नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप कौन? मैं जिंदगी, इशिका की फ्रेंड। इशिका घर पर है क्या? उसने मुझे बुलाया था आज मिलने के लिए। अरे इसका तो अभी कुछ देर पहले ही मार्केट गई है। अच्छा, कितनी पागल लड़की है, मुझे घर पे बुला के खुद मार्केट चली गई। ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे बाद में क्यों आओगी? अभी रुको, इसका कुछ देर में आ ही जाएगी तो मिल के जाना। ठीक है अंकल, तो फिर मैं वेट कर लेती हूँ। हाँ आ जाओ अंदर। ओके। आ जाओ। खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। कोई बात नहीं अंकल, मैं यहीं ठीक हूँ। जानती हो, मेरी बिटिया इतनी तारीफ करती है तुम्हारी कि जिंदगी ऐसी है, जिंदगी वैसी है, मतलब अपने हर एक क्लास में तुम टॉप आई हो। मैंने कई बार बिटिया को बोला कि अरे अपनी सहेलियों को एक बार बुला, तो जिसकी इतनी तारीफ कर रही है उसको एक बार अपनी खुली नज़रों से देख भी लूँ। सचमुच आज तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे भी अंकल आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल मैं ये कह रही थी कि जब तक इशिका आती है तब तक मैं उसके रूम में उसका वेट कर लेती हूँ। मैं देख लेती हूँ नोट्स वगैरह उसने तैयार किए हैं या नहीं। हाँ। उसका रूम कहाँ है? उसका रूम वो सामने है। वो सामने? हाँ। ठीक है अंकल। ठीक। हाय क्या बात है, ये लड़की आज काले ड्रेस में आई है तो ऐसी लग रही है जैसे घने बादलों के बीच में चांद निकला है। बहुत खूबसूरत है। अगर ये इसका की मम्मी बनने के लिए रेडी हो जाए तो बिटिया की शादी के बाद मेरी बची हुई जवानी का सदुपयोग हो जाएगा। अरे वाह, इशिका का रूम तो बहुत अच्छा है। तो मैडम जी मार्केट घूम रही हैं। देखूं जरा कुछ किया भी है या नहीं। एक काम करता हूँ, इसको अपने गियर में लेता हूँ। इसे बिटिया बार बार बताती थी कि इसके घर में प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम मैं दूर कर देता हूँ और अपनी प्रॉब्लम इससे दूर करवा लूँगा। ये अच्छा रहेगा, गिव एंड टेक का रिलेशन। क्या बात है यार। अंकल आप यहाँ, कुछ काम था क्या आपको? हाँ जिंदगी, अब तुम्हारी सहेली मार्केट गई हुई है और तुम अकेले बैठी हुई हो, मुझे अच्छा नहीं लगा, इस कारण तुम्हारे पास चला आया। अंकल मैं तो बस नोट्स देख रही थी इशिका के कि उसने कुछ किया भी है या नहीं। इसका मतलब है पढ़ाई लिखाई पे तुझे खूब मन लग रहा है। जी अंकल। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद आगे क्या करने का विचार है? अंकल अभी कुछ सोचा तो नहीं है, लेकिन जो भी करूँगी। हाँ, लोग दो पैसा कमाने के लिए जॉब ही करता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैसे की प्रॉब्लम दूर कर सकता हूँ। अच्छा, मैं कुछ समझी नहीं। अरे इतनी नादान मत बनो, मैं समझाता हूँ सब कुछ। तुझे तो पता है ना, इसका की मम्मी को गुजरे हुए कितना दिन हो गया और मैंने इसका को माँ बाप का प्यार दे के पाला है। तो अब इसका भी शादी करने लायक हो ही गई है। अब उसकी शादी कर दूंगा तब तो मैं अकेले रह जाऊंगा। ये तो है अंकल। और जब से मैंने तुम्हें पहली बार ही देखा ना, तो मेरे दिल में बहुत उमंगे जग गई है। मतलब तुम में वो सब गुण है जो तुम इसका की मम्मी बन के निभा सकती हो। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं आपकी बेटी की फ्रेंड हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ मैं। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अरे बात की गंभीरता को समझो। देखो इसका भी जवान हो गई है, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट ही है, उसकी शादी कर दूंगा तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसकी देखभाल करने वाला कौन होगा? मैं तो तुझसे दिल की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका भी यहाँ नहीं है। सुन, मैं ना तुझे हर तरह से मदद करूंगा। इसका के जाने के बाद मैं अकेला हो जाता हूँ यहाँ पे, तुम मुझसे शादी कर ले, ये बिल्डिंग मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। मेरे पास गाड़ी घोड़ा है, नौकर चाकर सब है, वो सब तुम्हारी सेवा में लगे रहेंगे। अंकल बस करो, बहुत देर से आप बकवास कर रहे हो और मैं चुपचाप सुन रही हूँ क्योंकि आप इशिका के पापा हो, वरना अब तक तो मैं आपके मुंह पर थप्पड़ मार के यहाँ से जा चुकी होती। समझे आप? मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे कैसे जा रही है? इतना प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? देख
मैं जानता हूँ जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तुझे क्या लगता है तू मेरे बेडरूम में आके ऐसे ही चली जाएगी? अभी बिटिया है भी नहीं। अगर मेरी बात नहीं मानेगी ना तो तेरे साथ यहाँ वो सब कांड कर दूंगा जिसके बाद लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती है। अरे आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? छोड़ो मुझे घर जाना है, छोड़ो मुझे। अरे घर जाने दूंगा तुझे। तू बोल मेरा बात मानती है कि नहीं? पागल हो गए हो क्या आप? मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। पागल हुई गया। छोड़ो मैं मुझे। नहीं छोड़। पापा इशिका, अच्छा वो तुम आ गई इशिका। ये तुम्हारे पापा ना बहुत गिरे हुए इंसान है। ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तुम तो कहती थी कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत बुरे इंसान है। बेटी तुम्हारे सामने तेरी सहेली तेरे बाप को पागल क्या क्या बोल रही है और तू चुपचाप इसकी बात सुन रही है। हो गया आपका? हाँ, या कुछ और बोलना भी बाकी रह गया अभी? नहीं, कुछ और थोड़ी बहुत और अगर झूठ मिलाना हो तो वो भी मिला दीजिए। अच्छा, जिस बाप ने तुझे पाल पोस के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, बाप पे इल्जाम लगा रही कि वो झूठ बोल रहा है। मतलब तेरे नजर में मैं एक नंबर का झूठा हो गया। तेरी सहेली दूध की धुली हुई है। अरे तू नहीं थी ना तो इसका चरित्र मेरे सामने आ गया। ये क्या बोल रही थी कि इश्का की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो आप अकेले हो जाओगे, ये प्रॉपर्टी फिर देखने वाला कौन होगा। मुझे प्रलोभन दे रही थी कि इश्का के जाने के बाद अगर आप चाहो तो मैं उसकी मम्मी बनने के लिए तैयार हूँ। तो मैं इसको बोला था नहीं मेरी ये उम्र है, अब तो मेरी उम्र है कि मैं जाके हरिद्वार जाऊं, भगवान का नाम जपूं, अब बुढ़ापे में शादी करूं। बस पापा, मेरे कानों में दर्द हो गया आपके झूठ सुन सुन के। आपकी जबान नहीं थकी? हाँ, अरे आप मेरे बाप हैं और मुझे पता है कि आप कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। आपने मुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी सारी गलतियों पे पर्दा डालती रहूंगी। वाह बेटिया वाह। मतलब उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। एक तो तेरी दोस्त तेरे बाप का चरित्र बिगाड़ने पे लगी हुई है, मेरा चाल चलन खराब करने पे लगी हुई है, और इसकी बात में आके अपने बाप को ज्ञान दे रही है। बस कीजिए पापा, कितना झूठ बोलेंगे आप? आपका चाल चलन कैसा है ना वो मुझे बहुत पहले से पता है। वो पड़ोस वाली आंटी, वो अपनी शिकायत लेके रोज आती थी कि इशिका तेरे पापा मेरी बेटी के साथ ताक-झाक करते हैं। और उस दिन जब वो कॉलेज जा रही थी आपने उसके पीछे कॉलेज तक गए थे, है ना? देख बेटिया, गलतफहमी हो गई है उनको। अरे मैं तो इसलिए उस लड़की को कॉलेज तक छोड़ने गया था ताकि कोई लुच्चा लफंगा उसकी तरफ गलत नजर ना देखे, समझी? अच्छा, मतलब पूरी दुनिया की लड़कियों की सुरक्षा का ठेका मेरे ही बाप ने ले रखा है, नहीं? और आज आप इसे सुरक्षित कर रहे थे। बस कीजिए पापा, आपकी हरकतें ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मैंने पड़ोस में आपकी हरकतें छुपाई, अब आपकी नौबत यहाँ तक आ गई है कि आप मेरी सहेली के ऊपर भी निगाह डालेंगे। उसकी उम्र और अपनी उम्र तो देखिए, वो मेरी उम्र की है, मतलब आपकी बेटी की उम्र की। देख, सबसे अपनी बराबरी मत कर। हाँ, और तुझे पता नहीं है क्या, तेरी माँ के बाद मेरा दिन रात बहुत काटना मुश्किल हो गया था। मैं चाहता था कि तेरी शादी कर दूंगा, उसके बाद मैं भी अपनी शादी कर लूँगा। बस इस कारण मैंने इसको कहा, लेकिन इस कलमुही ने सारा पोल पट्टी खोल दिया तुम्हारे सामने। बस पापा, कोई कलमुही नहीं है वो। और अगर आपको अपनी शादी की इतनी ही वो थी ना तो आप अपनी उम्र की औरत देखते ना। क्या मतलब छोटी छोटी लड़कियों पे निगाह डालते फिर रहे हैं? ठीक है, आज आपने मेरी सहेली पे निगाह डाला ना, आपको इस चीज का कोई पश्चाताप नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपकी खुद की बेटी पे कोई गलत निगाह डालेगा और उस दिन आप खड़े होकर देखते रहिएगा। बकवास करेंगे तो मुंह तोड़ दूंगा। बदतमीज कहेंगे, कुछ भी बोले जा रही है। अच्छा, अब मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो बदतमीज हो गई, क्योंकि यहाँ बात आपके घर की इज्जत पे आ गई है ना। वो किसी के घर की इज्जत नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है। क्या खुद की बेटी पे बात आ गई तो बदतमीज हो गई मैं? थप्पड़ मारेंगे आप मुझे। और पापा मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए, जब तक आप बिल्कुल सही थे ना, आप मुझे डांट सकते थे, मार सकते थे, घर से निकाल सकते थे, मेरी गलतियों पे मुझे जो चाहे वो कर सकते थे। लेकिन अब आपने सारी लाज लज्जा शर्म सब बेच खाई है। आप सारे हक खो चुके हैं पापा। सुन बेटी सुन, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन। देख, गलती इंसान से ही हो जाती है, मैं मानता हूँ मुझसे भी गलती हो गई, लेकिन इस बात को ये खत्म करना। क्यों ढोल पीट रही है? सोसाइटी वाले सुनेंगे तो मेरा जीना दूभर हो जाएगा। क्यों सोसाइटी वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा बाप, मेरा अधेड़ बाप एक कम उम्र की लड़की पे गलत निगाह डाल रहा है? उनको भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपका कैरेक्टर कैसा है। जो सब लोग आपकी इतनी झूठी इज्जत करते फिर रहे हैं ना, तो उनकी भी तो आंखें खुलनी चाहिए। इशिका, मैं अपने घर चलती हूँ और आज के बाद ना मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। तुम दोनों आपस में बात कर लो जो भी बात करनी है। और अंकल, आपको ना शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ और आप मेरे लिए अपने मन में इतने गंदे ख्याल ला रहे हो। ये तो आप इशिका के पापा हैं, सिर्फ इसलिए मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, वरना आप जीवन भर ना जेल में चक्की पीसते। मैं जा रही हूँ इशिका। रुक,
तू इस घर से अकेली नहीं जाएगी, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी, क्योंकि पापा अब इस घर में मैं भी सेफ फील नहीं करती। आज आपने मेरी सहेली पर गलत निगाह डाली है ना, कल को आप मुझ पर भी डाल सकते हैं। क्या भरोसा आपका? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इस दो कौड़ी के फ्रेंड के लिए अपने बाप को छोड़ के जा रही है? तेरे अलावा मेरा कौन है इस दुनिया में जो तू इसके साथ जा रही है? मेरा क्या होगा तेरे जाने के बाद? कैसा बाप? हाँ, वो बाप जो अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों पे गलत निगाह डालता है, उसे बाप बोलते हैं? अगर उसे बाप बोलते हैं तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा बाप, और मैं नहीं रह सकती आपके साथ, क्योंकि सच में पापा मुझे आपके साथ डर लगने लगा है। और इसने बोला ना कि ये मेरा लिहाज कर रही है इसलिए आपकी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रही। अब मैं खुद इसके साथ थाने जाऊंगी और आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी, देखना आप। बेटिया देख, तू ऐसा नहीं कर सकती। सुन सुन बेटिया, अरे बाप की इज्जत का जनाजा मत निकाल, नालायक। भगवान, ये मैंने क्या किया? मैं तो सोच रहा था कि बेटी के जाने के बाद अपना सहारा खोज लेता, लेकिन मेरी बेटिया तो उल्टा सब गुड़ गोबर कर दी। अगर बेटी पुलिस स्टेशन जाके मेरा कंप्लेन करा देगी तब तो मेरी बची हुई उम्र जेल में गुजरेगी। अपनी बिटिया को रोकना पड़ेगा। बेटी,